हेलो, नमस्कार साथियों। तो आज मैं आपके लिए राजस्थान का अफवाह तंत्र यानी नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड एवं आरपीएससी के अब तक के आए हुए क्वेश्चनों में से क्वेश्चन है। तो देखो, क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक प्रवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर है आपका मैत्री नदी, यानी रूपनगढ़, खंडेला और मैथा नदी ये राजस्थान से संबंधित है, बाकी मैत्री नदी राजस्थान से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास की सहायक नदी नहीं है। अब बनास की सहायक नदियों की बात करते हैं, मानसी, पार्वती, कोठाड़ी और मोरल। इनमें से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो पार्वती बनास की सहायक नहीं है। आगे दोस्त देखते हैं क्वेश्चन तीसरा। ये कह रहा है, बीसलपुर बांध में पानी की आवश्यकता बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर तीसरे का है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्राह्मणी बनास परियोजना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोम की एक सहायक नदी बतानी है आपको। तो सोम की सहायक नदी आपकी कौन सी है? यह है ऑप्शन नंबर बी, यानी माही नदी। सोम एक सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है ये पूछ रहा है। तो माही नदी की एक सहायक है, सोम माही जाखम। आपको पता होगा त्रिवेणी संगम है। अगला जहाँ बेणेश्वर धाम में। पांचवा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस नदी से धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पानी मिलता है। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना को किस नहर से मिलता है? तो वो आपके चंबल। धौलपुर में कौन सी है? चंबल। अगली बात करते हैं अपन छठा क्वेश्चन। ये बोल रहा है, यदि आप लूणी नदी के किनारे उद्गम के अंत की यात्रा करते हैं तो आप इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाओगे। यानी उद्गम स्थल है जो, वहाँ से बताना है आपको इनकी जो सहायक नदी है उनके बारे में, ऐसे करके ना। तो सुकड़ी नदी, बांडी नदी, जवाई और गुड़िया नदी है ना। अब वो देखते हैं अपन इसका आंसर होगा इसका आपका बी, यानी सबसे पहले तो 4, उसके बाद में 2 यानी बांडी नदी, 3 जवाई नदी और सुकड़ी नदी पहला, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सातवां क्वेश्चन कह रहा है, लूणी नदी के प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। लूणी नदी का जो प्रदूषण है वो किस कारण होता है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रंगाई छपाई का जो उद्योग है उसके कारण लूणी नदी प्रदूषित हो रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां, निम्नलिखित नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंडित सरिता कहलाती है। रुंडित नदी है, रुंडित सरिता। तो ये आपका बाणगंगा, जो कि बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। बाणगंगा कहाँ से निकलती है? जयपुर से। बैराट की पहाड़ी जो कि भरतपुर में जाकर लुप्त होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अपन चूलिया जलप्रपात। तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, चंबल नदी पर। अब मैं बात करता हूँ चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं। तो चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। पहला एक गांधी सागर बांध है जो कि मध्य प्रदेश में। उसके बाद में महाराणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10वां क्वेश्चन। ये कह रहा है, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। अब मैं बीहड़ की बात करता हूँ तो बीहड़ आपके कहाँ है? सबसे ज़्यादा कहाँ है? करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में। तो ये हो गया आपका चंबल। कौन सी नदी है? चंबल नदी, जो बीहड़ उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। यानी अंतः प्रवाह का देखो 3 प्रकार की नदी होती है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली और अंतः प्रवाह की नदी। अंतः प्रवाह का मतलब होता है कि जहाँ से निकल रही है, जैसे मान लो राजस्थान में कोई भी स्थान से निकल रही है और राजस्थान में कहीं पर उसी जगह आसपास में कहीं लुप्त हो रही है, यानी बंगाली खाड़ी और अरब सागर में नहीं पहुँच रही, तो वो कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है। अगर बंगाली खाड़ी में जा रही है तो बंगाली खाड़ी की नदी है, और अरब सागर में जा रही है तो अरब सागर की नदी है। ये बोला, निम्न में से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। सांगी, कांडली, परमर और कांकनी। तो इसका आंसर होगा आपका परमर, ऑप्शन नंबर
सॉरी, इसका आंसर होगा आपका ए, सांगी नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12वां, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी। सांबर झील में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो यह है कांतली नदी, जो कि सीकर से निकली है, खंडेला सीकर से कांतली नदी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है? लवणीय झील की बात कर रहा है ये, तो लवणीय झील नहीं है आपकी कोलायत बीकानेर में, जो कि ये खारे पानी झील है। पचभद्रा बाड़मेर में, डिडवा नागौर में, काबो जैसलमेर में। ये तीनों के तीनों खारे पानी की झील है। बाकी कोलायत जो झील है वो बीकानेर में और मीठे पानी की झील है। कपिल मुनि का आश्रम बना हुआ है इसके किनारे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। देखो ये बता रहा है नदी और उद्गम स्थल, तो मैं साबी नदी मैं बता देता हूँ आपको। साबी नदी सेवर की पहाड़ी अलवर से निकलती है। कहाँ से? अलवर से। सेवर की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में। इसके याद कैसे करना है? स से सेवर, स से साबी। उसके बाद में कांकरी नदी आपकी कोटड़ी गांव ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। कोटड़ी गांव, जैसलमेर। बाणगंगा भी मैंने बताई थी, बैराट की पहाड़ी जयपुर। बैराट की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में, वहाँ से निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं कांतली नदी। तो कांतली नदी आपकी खंडेला सीकर, ये भी बता दी थी मैंने, खंडेला सीकर से। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां, जो देखो क्या कह रहा है, जो नदी लूणी अपवाह तंत्र का अंग है वह है। लूणी अपवाह तंत्र की जो नदी है वो बताना है, कौन सी नदी लूणी अपवाह तंत्र की। इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या होगा। अब मैं आपके लिए बता देता हूँ, जितने बार रीट यानी रीट से संबंधित जो भी आपके टॉपिक हैं वो सब का पूरे का क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ मैं, यानी क्वेश्चन करा रहा हूँ एक एक टॉपिक के। और अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ वो अच्छा लग रहा हो या अच्छा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सक्सेस मास्टर को। बाकी रीट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है आपको, तो मैं आपके लिए हर प्रकार के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आऊँगा। धन्यवाद साथियों।